हेलो स्टूडेंट, आई एम अरहना शुक्ला। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बुक कोचिंग क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप सभी लोगों को हिंदी की तैयारी करवाती हूँ। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय, जो मतलब कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्लास 10 वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस जीवन परिचय को तैयार कर लीजिए। इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकर आई हूँ गद्य और पद्य साहित्य से रिलेटेड कवि तथा लेखक के जीवन परिचय। सबसे पहले ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रहता क्लेनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसी के साथ में इस सेशन को स्टार्ट करती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि आज मैं लेकर आई हूँ हिंदी गद्य से और हिंदी पद्य से महत्वपूर्ण लेखक तथा कवि का जीवन परिचय, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट मैं लेकर आई हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए, चाहे हिंदी सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे साइंस हो, फर्स्ट चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर से जरूर पूछते हैं। तुम्हारा फर्स्ट हमारा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। फिर सेकंड हमारा जयशंकर प्रसाद जी हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। और थर्ड हमारा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फोर्थ हमारा रामधारी सिंह दिनकर एंड फिफ्थ हमारा है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, ज्यादा नहीं लेकर आई हूँ, जो मैं लेकर इसको तैयार कर लीजिए, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। फिर देखिए, और अभी मैं बताऊंगी कैसे लिखा जाता है जीवन परिचय। पहले आप देख लीजिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है। फिर हिंदी पद्य में है सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, बिहारी लाल है, महादेव वर्मा है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं और जो हमारी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। देखिए, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इंपॉर्टेंट ही लेकर आई हूँ, इसको तैयार कर लीजिए। जो कि आप लोगों को जो हाफ ईयरली एग्जाम है, प्री बोर्ड है और यूपी बोर्ड है, उन सभी एग्जामों में आप लोग अगर इसको तैयार कर लीजिए तो इसी से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और देखिए जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, जिससे एग्जाम पर आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा और आपको फुल में फुल मार्क्स देंगे। देखिए, सबसे पहले किसी लेखक को हम लिखेंगे, किसी कवि का जीवन परिचय लिखेंगे, डायरेक्ट जीवन परिचय नहीं लिखेंगे। पहले संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, संक्षिप्त परिचय से उनका जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान क्या है, उनकी शिक्षा क्या है, उनकी योग्यता क्या है, उनकी भाषा क्या है, उनकी शैली क्या है और उनकी मतलब की प्रसिद्धि क्या है, किस लिए हिंदी साहित्य में फेमस हुए हैं, और फिर उनकी मतलब की रचनाएं क्या है और मतलब कि उन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया है। फिर लास्ट में लिखेंगे कि उनकी भूमिका क्या रही, फिर उनकी मृत्यु। हम उनके संक्षिप्त में लिख देंगे, जिससे एग्जामिनर आपके पूरे जीवन परिचय को नहीं पढ़ेगा, आपकी संक्षिप्त परिचय को पढ़ेगा और उन पर इफेक्ट अच्छा जाएगा और वो सोचेंगे कि हाँ इन्होंने जब सही लिखा है तो इसके अंदर भी सही लिखा होगा। और आप उसके अंदर चाहे जितना गलत लिखो, लेकिन अगर आपने उसके संक्षिप्त परिचय में अच्छा लिखा हुआ है तो आपको फुल में फुल मार्क्स देंगे। और बीच बीच में यदि आपको दोहा याद है, श्लोक याद है, लेखक से रिलेटेड कोई पंक्तियां याद है या फिर उनकी कोई की उपलब्धियां याद है और मतलब कि उनकी कार्य सौंदर्य सब याद है, तो हम लिखेंगे। और उनकी रचनाओं से रिलेटेड कोई पंक्तियां याद है, कोई कविता याद है, कोई दोहा याद है, श्लोक याद है, तो उनके जीवन परिचय के बीच बीच में ब्लैक पेन से लिख देंगे, तो इसमें एग्जामिनर का इफेक्ट अच्छा पड़ेगा और आपको जो जीवन परिचय है वो देखने में अच्छा लगेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, यहाँ पर हमारे सूरदास जी। सूरदास जी के बारे में हम सब लिखेंगे, ठीक, उनका संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, उनका जीवन परिचय लिखेंगे, जो मेन पॉइंट है जन्म स्थान जीवन परिचय में लिखेंगे, उसको हाईलाइट कर देंगे ब्लैक पेन से। ओके, फिर जब इनकी रचनाएं लिखेंगे तो हमको उनसे इनकी रचनाओं से रिलेटेड एक मतलब की कविता याद है, मतलब की दोहा याद है, ठीक, उसको हम बीच में अगर ब्लैक पेन से लिख देंगे, जैसे कि साहित्य लहरी सूर सागर, साहित्य लहरी सूर सागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। ये जो हमको याद, ठीक, तो हम ब्लैक पेन से इसको लिख देंगे। एग्जामिनर देखेगा तो एग्जामिनर पर इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। वो कहेगा हाँ जिस बच्चे ने इसको लिखा हुआ है इसको नॉलेज है। फिर इसके बाद में जैसे हमारे तुलसीदास जी हैं, हमको उनसे रिलेटेड हमको जन्म से रिलेटेड पता है और मृत्यु से रिलेटेड पता है दोहा, जैसे 1554 विषय कालिंदी के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर, ठीक, जन्म से रिलेटेड है। मृत्यु से सन 1680 गंग के घाट, सावन कृष्णा तीज शनि तुलसी तजे शरीर, ठीक, हमको जन्म से रिलेटेड पता है दोहा
और मृत्यु से रिलेटेड दोहा पता है तो हम इसको इसमें इनके जब जन्म के बारे में लिखेंगे तो जन्म वाला लिख देंगे दोहा ब्लैक पेन से, जब मृत्यु के बारे में लिखेंगे तो मृत्यु वाला दोहा लिख देंगे। ठीक, मतलब कि इस तरह हम इसको अच्छे से लिखेंगे। चाहे महादेव वर्मा जी हो, चाहे बिहारी लाल जी हो, चाहे माखनलाल चतुर्वेदी जी हो, चाहे माखनलाल चतुर्वेदी को राष्ट्र कवि कहा गया है। क्या राष्ट्र कवि कहा गया है? उन्होंने राष्ट्र के विषय में मतलब कहा, मतलब राष्ट्र कवि बहुत लोग कहा, मैथिली शरद को कहा गया, उपलब्धि प्राप्त हुई है। रामधारी सिंह दिनकर को कहा गया राष्ट्र कवि, माखनलाल चतुर्वेदी को भी राष्ट्र कवि कहा गया है। ठीक, तो उन्होंने राष्ट्र के लिए मतलब कि इनकी जितनी रचनाएं हैं वो राष्ट्र के ऊपर आधारित है। ठीक, तो इनकी जैसे है एक पुष्प की चाह क्या है, लिख देना कि हाँ इन्होंने राष्ट्र के विषय में ज्यादा उल्लेख किया। उनकी जो कृतियां लिखोगे तो बीच में लिख देना कि जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं उन्होंने अपने उनकी जितनी भी कृतियां हैं वो राष्ट्र के लिए समर्पित है। जैसे एक पुष्प की चाह क्या है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाते वीर अनेक। ठीक, इसी तरह से आप सभी लेखकों के बारे में, सॉरी सभी कवियों के बारे में, सभी लेखकों के बारे में तैयार कर लेना, उनसे रिलेटेड मेन पॉइंट तैयार कर लेना और जिस प्रकार मैंने बताया उसी तरह से आप लिखना। और रचनाएं लिखना तो रचनाएं डायरेक्ट रचनाएं नहीं लिखना, पहले उनकी विधा लिखना। जैसे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं तो उसमें डालना निबंध, चिंतामणि निबंध है। ठीक, जितेंद्र प्रसाद जी जैसे नाटक है, हम नाटक लिखेंगे तो नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सामनी नाटक है। फिर लिखेंगे एकांकी, एक घूंट, कहानी लिखेंगे तो हमारा हो जाए कहानी बारे में लिख देंगे। और मतलब लिखेंगे तो उसी तरह लिखेंगे। उपन्यास से कंकाल तितली इरावती, पहले विधा लिखेंगे फिर रचनाएं लिखेंगे। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है लेखक का और कवि का। इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है। ठीक, एक बार मतलब देखिए तो टाइम है और अगर देखिए तो टाइम नहीं है, इसलिए अपने हिसाब से तैयार कर लीजिए और अभी से पढ़ाई के लिए जुट जाइए। ओके, इसी के साथ में इस सेशन को एंड करती हूँ। यदि आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। यदि हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।